व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हु विल यू मैरी, आपका शादी किसके साथ होगा और आपके साथ उनका बॉन्ड कैसा रहेगा, वो भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। उनका प्रोफेशन, उनका नेम का इनिशियल हम लोग देखेंगे। और आपके सामने 2 पाइल शो हो रहा होगा। आप वो ऑप्शन के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो या फिर अपने नेम के इनिशियल के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। पाइल नंबर 1 की इनिशियल है A to M एंड पाइल नंबर 2 की इनिशियल है N to Z। आप सिर्फ नेम के हिसाब से चूज़ करोगे ऐसा नहीं, आपको जो ज़्यादा पसंद आएगा आप उसको चूज़ कर सकते हो, ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हो। ओके, उनका तो आपका पर्सन का नेम, इनिशियल, डेट ऑफ बर्थ कहाँ मिल चुके हो या नहीं, वो भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। उनका फिजिकल अपीयरेंस, जॉब के बारे में भी थोड़ा हम लोग देखेंगे एंड शादी के बाद का कनेक्शन थोड़ा कैसा रहेगा ओवरऑल, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, तो मैं शुरू करूँगी आपके रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ। ओके, तो हेलो पाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस कौन होगा। अब मेल फीमेल अदर्स कोई भी हो देख सकते हो। ओके, सेम सेक्स मैरिज के लिए भी देख सकते हो, कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी कंट्री से हो, आप देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताइए कि पाइल नंबर 1 की व्यूअर्स की मैरिज किसके साथ होगा। 2 ऑफ सोर्ड्स, द स्ट्रेंथ कार्ड, किंग ऑफ वैंड्स। पाइल नंबर 1 की जो व्यूअर्स है उनका मैरिज किसके साथ होगा, उनकी फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, कैसे मिलेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ या फिर मंथ, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में डिवाइन हमें बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहले वो लोग ये सब देख लेंगे, बाद में थोड़ा सा देखेंगे कि आपके शादी के बाद उनके साथ कैसा कनेक्शन रहेगा। ओके, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, शादी का कार्ड ही आ गया है, द चैरियट, 8 ऑफ वैंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे नंबर 1 की मैरिज किसके साथ होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम इधर रखते हैं। ओके, एस ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एक बार पहले भी शो हुआ था ना, द वर्ल्ड। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो हेलो व्यूअर्स, मैंने कार्ड को सजा लिया है, तो चलिए पहले बता दें कि कौन कौन सा कार्ड आया है। 2 ऑफ सोर्स आए, द स्ट्रेंथ कार्ड आए, किंग ऑफ वैंड्स आए, 7 ऑफ वैंड्स आए, द चैरियट आए, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड, एस ऑफ वैंड, 5 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्स, द वर्ल्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आए नाइट ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, ये सारा कार्ड आए हैं एंड तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं कि पाइल नंबर 1 के केस में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका लेट मैरिज होगा। इधर आपका आप पहले भी कोई सीरियस कनेक्शन में रह चुके हो, उधर से आपका एक बार दिल ब्रेक हुआ है, फिर आपका मैरिज होगा, या फिर आपका पर्सन का ऐसा कुछ हो सकता है कि उसका पहले भी एक डिवोर्स हो चुका होगा या फिर कुछ रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका होगा, ऐसा हो सकता है। ज़्यादा केस में मुझे इधर ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत कोई इधर पाइल नंबर 1 जो सिलेक्ट किया है उनमें से बहुत कोई रीमैरिज के लिए भी देख रहे हो, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। या फिर आपका एज 27 8 के ऊपर की है, 30 की हो सकता है किसी किसी के लिए, या फिर आपका जब मैरिज होगा थोड़ा लेट जाएगा। ठीक है, वो दिखाई दे रहा है। तो और 2 ऑफ सोर्स जो पहला कार्ड आया है, ये हमें ये भी बता रहा है कि आप जब शादी होगा आपका, उस टाइम आपके पास 2 चॉइस होगा। हो सकता है कि आपका कोई पास्ट पर्सन भी आपके पास दोबारा कनेक्शन को रिवाइव करने के लिए ऑफर लेकर आए और आपका उस टाइम पे कोई अरेंज मैरिज के लिए या फिर कोई नया पर्सन भी आपके लाइफ में होगा, या फिर घर से कोई रिश्ता देखा हुआ होगा, उसके साथ मैरिज का बातचीत चल रहा होगा, ऐसा होगा। पर अल्टीमेटली आपका मैरिज उसके साथ ही होगा जिसके साथ डिवाइन ने चाहे, आपका डिवाइन पार्टनर के साथ, आपका डेस्टिनी पार्टनर के साथ ही मैरिज होगा। मैरिज अच्छा ही रहेगा एंड पर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपके मैरिज के टाइम में आपके पास 2 ऑप्शन होगा, या फिर आपके पर्सन के पास 2 चॉइस होगा। उसका कोई पास्ट पर्सन आया होगा और आप होंगे, पर वो आपको ही चुनेंगे, आपके पर्सन के पास अगर 2 चॉइस आए तो। एंड क्योंकि आपके लिए मैरिज के लिए हम दिख रहे हैं ना। और हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका और जो लोग कुछ सीरियस कनेक्शन में नहीं थे, बिल्कुल सिंगल थे, आपका मैरिज के टाइम पे 2 ऑप्शन आएगा, 2 रिश्ता आएंगे और आप दोनों को सॉर्ट आउट मतलब फाइनल किए होंगे, और आखिर में थोड़ा सा रहेगा कि किसे चूज़ करें, इसको या फिर इसको, और फाइनली आप अपने पर्सन को चूज़ कर लेंगे। ओके, तो अब चलते कि आपके पर्सन का क्या प्रोफेशन हो सकता है। तो आपका पर्सन बहुत ही रिच फैमिली से होगा, उसका कोई वो एंटरप्रेन्योर हो सकता है, बिजनेसमैन, बिजनेसवुमन हो सकता है, फैमिली बिजनेस हो सकता है उनका, या फिर वो बहुत हायर पोजीशन का कोई गवर्नमेंट जॉब होल्डर भी हो सकता है, वो बैंक में जॉब कर सकते हैं, वो मर्चेंट नेवी में काम कर सकता है, वो आर्मी या फिर पुलिसमैन हो सकता है जो कि कार्ड हमें बता रहा है, या फिर वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर सकते हैं, वो भी हायर लेवल पर, जैसे कि प्रोफेसर हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो गया, कुछ ऊंचा स्टैंडर्ड पर। ओके,
हमें दिखाई दे रहा है वो सब कुछ। एंड ज्वेलरी का उनका कोई शॉप हो सकता है, ज्वेलरी शॉप का ओनर हो सकते हैं वो लोग, डायमंड मर्चेंट ऐसा कुछ काम करते होंगे, वो भी हमें थोड़ा दिखाई दिया होगा। या फिर वो अगर प्राइवेट जॉब भी करे तो मल्टीनेशनल कंपनी या फिर ऐसे कुछ एमएनसी कंपनी में हायर पोस्ट में काम करते होंगे। वो एमडी हो सकता है किसी बड़ी कंपनी में, मैनेजर हो सकता है, वो हमें दिखाई दे रहा है। ओके, ज़्यादातर पर्सन मतलब आपसे आपका पर्सन का फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होगा एंड रिच होंगे, ठीक है। शादी के बाद आपका भी रिच होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, शायद आप भी उनके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व रहे, एक साथ कुछ, या फिर शादी के बाद काम शुरू करें, ऐसा भी हमें चांसेस दिखाई दे रहा है। ओके, तो और देख लेते हैं कि आपका पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। उसका हेयर थोड़ा सा मीडियम हाइट का, अगर लड़की है तो शॉर्ट टू मीडियम होगा, लड़का होगा तो शॉर्ट हेयर होगा, शॉर्ट टू मतलब शोल्डर लेंथ मैक्सिमम। उनका बालों का कलर होंगे ब्लैक या फिर डाई किया हो सकता है ब्राउन या फिर रेडिश कलर का। लड़की हो तो वो बालों में हेना करते होंगे या फिर डाई करते होंगे, वो हमें दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। एंड उनके घुंघराले बाल होने की मतलब कर्ली हेयर होने की चांसेस हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड आपका पर्सन हो सकता है कि अब्रॉड से हो किसी किसी के लिए, या फिर दूसरे स्टेट पर, या फिर दूसरे विलेज या फिर डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है। ट्रैवल इन्वॉल्व है शादी के बाद या फिर शादी के टाइम, वो हमें दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो, कोई इधर दिखाई दे रहा है। आपके पास पर्सन आपके पास आ सकता है, अगर वो आपका ट्रू सोलमेट होगा तो आपका उनके साथ मैरिज होने का भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिखाई दे रहा है जो एक बार धोखा मिला था इधर से, उधर से एक नया ब्रेक हो गया था ना, उधर से एक नया शुरुआत होने के भी चांसेस हमें दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन आ रहा है, मैरिज आ रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी अगर आप 28-29 प्लस हो तो आपका 1 से 3 सालों के बीच आपका मैरिज होने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। हो सकता है कि वो रिश्ता अगले 3 महीने से लेकर 8 महीने से के बीच आपके पास अच्छा रिश्ता आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। उनमें शायद आपके पर्सन का भी रिश्ता आ जाए आपके पास। नेक्स्ट 8 मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा रिश्ता आने के लिए। एंड 3 साल के बीच जो लोग ऑलरेडी 28 प्लस हो, 27 प्लस हो, उनकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटी हमें दिखाई दे रहा है। मैं बोल रही थी कि पाइल 1 की मैरिज थोड़ा सा लेट हमें दिखाई दे रहा है जिन्होंने सिलेक्ट किया है। एंड और मैरिज किसी किसी के लिए मैरिज ना डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकता है, ठीक है। किसी किसी के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकता है, किसी किसी के लिए अब जहाँ रह रही हो उधर से कहीं और जाकर जगह पर जाकर रिसेप्शन हायर करके शादी हो सकता है, या फिर आपका कोई पुराना जो फार्म हाउस ऐसा घर ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, या फिर रिलेटिव्स के घर उधर जाके आपका कुछ मैरिज का रिचुअल हो रहा है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। ओके, एस ऑफ वैंड्स, तो जैसे कि मैंने कही थी, बहुत किसी के लिए आपका पुराना पैर के साथ आपका नया शुरुआत होगा, और बहुत किसी के लिए जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था वो चले जाएंगे, आपके पास आपका डिफरेंट कनेक्शन आएंगे और आपका लाइफ का एक नया शुरुआत होगा। ओके, बट नाइट ऑफ सोर्स, एस ऑफ वैंड्स, इधर ये दोनों कार्ड के बाद द वर्ल्ड कार्ड एंड एट ऑफ वैंड्स हमें कम्युनिकेशन दिखा रहा है कि आपका पास्ट पर्सन या फिर आपका पास्ट लाइफ का कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, आपका सोलमेट आपके पास आ रहा है, उनके साथ आपका मैरिज होगा, ठीक है। और फिजिकल फीचर में थोड़ा बता दूँ कि वुमेन के लिए भी वो थोड़ा सा फेयर होगा, डार्क स्टोन्स का फेयर होगा। मेल पर्सन के लिए मेल पर्सन का स्किन का कलर थोड़ा डार्क होगा, ठीक है। फीमेल पर्सन का स्किन का कलर थोड़ा सा 2 टोन डाउन होंगे, ठीक है। एंड फिट होंगे, बहुत डेफिनेटली फिट होंगे, मेल हो फीमेल हो दोनों के लिए हमें इधर फिट बॉडी मिला है। उनका हाइट के साथ उनका बॉडी का बैलेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा हेवी वेट भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ केस में थोड़ा सा हेल्दी बॉडी रह सकता है, थोड़ा सा हल्का सा चबी, बट बहुत ज़्यादा चबी नहीं हमें दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट शादी के टाइम पे वो दिखाई दिया है हमें। एंड शादी के दिन आप लोग एकदम मैचिंग ड्रेस एंड कपड़ा पहनते हुए हमें नज़र आ रहे हो, बहुत ही सजे धजे से आप लोग सबके साथ मैरिज करोगे, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। एंड सेलिब्रेशन रहेगा आपके शादी के बाद भी, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन रहेगा, खुशियाँ रहेगा, आप लोग वर्ल्ड ट्रैवल करते रहोगे या फिर टाइम में घूमते रहोगे, एक दूसरे के साथ आप बहुत ज़्यादा देंगे शादी के बाद। एंड आपका भी मॉनिटरी वाइज गेन होगा, आपका फैमिली का भी सपोर्ट रहेगा, वो हमें दिखाई दे रहा है। एंड डिवाइन कनेक्शन हुए, ऑब्वियसली इधर स्ट्रेंथ का भी आया है एंड पेयर आ गया है क्वीन एंड किंग का। तो आपका पर्सन का डेट ऑफ बर्थ बता दूँ, मतलब या फिर उनकी लाइफ या फिर आपका शादी का कुछ डेट ऐसा। तो इधर जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है नंबर 7, नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इधर, और है नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर 3 टाइम 3 आए हैं। एंड नंबर 21 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 22 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 16 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड नंबर 15 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 24 एंड 25, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 28, नंबर 7 मैंने बताया ना, नंबर 9, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 1
नंबर 1, ये सभी नंबर आपका या फिर आपका पर्सन का डेट ऑफ बर्थ का हो सकता है, या फिर आपका मैरिज, या फिर आप जिस टाइम लोगे उस से रेजोनेट करेगा। एंड इंपॉर्टेंट मंथ बता दो, इंपॉर्टेंट मंथ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ है। अगस्त मंथ, मार्च मंथ, जनवरी मंथ एंड जुलाई मंथ, ये चारों महीने बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा किसी किसी के लिए मई मंथ एंड फेब्रुआरी भी हो सकता है, ठीक है। नंबर 4 भी किसी किसी के लिए इंपॉर्टेंट है एंड अप्रैल महीना भी किसी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। अब हम देखेंगे कि आप शादी के बाद आपके पार्टनर के साथ आपका केमिस्ट्री कैसा रहेगा, वो हम लोग देख लेंगे। प्रोफेशन बता दिया है, फिजिकल अपीयरेंस बता दिया है, डीओ भी बता दिया है। उनका नेचर बता दो, उनका नेचर बहुत किसी के लिए वो स्ट्रेट कट बातें करना ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। जो है वो मुंह पे बोल देंगे, पर ऐसा नहीं कि उनके मन में आपके लिए प्यार नहीं होगा, उनके मन में आपके लिए ज़रूर प्यार होगा। वो ऑथोरिटी पावर में रहते होंगे तो उसको बहुत लोगों के साथ उतना बैठना रहेगा। वो पास में भी बहुत कुछ ब्रेक से गुजरे होंगे, तो एंड इसलिए उनका वो एक्सपीरियंस होगा शादी के बाद। तो थोड़ा सा कभी कभी आपको लग सकता है उनका बातें, बट आखिर में उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार होगा एंड वो आपको गिफ्ट भी दिया करेंगे, घुमाने भी लेके जाएंगे एंड कभी कभी अपना लव भी शो करेंगे एंड पैशनेट भी रहेंगे एंड लग्जरी भी आपको ज़रूर देंगे शादी के बाद, ठीक है। थैंक यू। यूनिवर्स के साथ बताइए कि हमारे फाइल नंबर 1 की व्यूअर्स की उनके पर्सन के साथ शादी के बाद का कनेक्शन कैसा रहेगा। थोड़ा सा हमें गाइड करिए डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक में द हेरोफेंट एंड द लवर्स कार्ड देखा, ओके। देखो एक साथ बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, देख रहे, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द सन, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स एंड द हेरोफेंट। तो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी किसी किसी के लिए हो सकता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही कम है दुनिया में, तो कोई इधर हो सकते हो बहुत केस में ट्विन फ्लेम। अगर ऐसा नहीं हो तो आप हायर सोलमेट एंड डिवाइन कनेक्शन में रहते होंगे। तो हेरोफेंट आपका ट्रेडिशनल मैरिज होगा। शादी के बाद आपका पर्सन का आपके लिए प्यार और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सक्सेसफुल मैरिज डेफिनेटली होगा। आपका एक सन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है एंड ट्रैवल इन्वॉल्व है शादी के टाइम पे और शादी के बाद भी। एंड हो सकता है कि जो पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है या फिर दूर रहते हैं, जिन्होंने आपका एक दिल ब्रेक कर चुका है, वो पर्सन आपके पास आ रहा है, ओके। किसी के लिए क्योंकि इधर देखो 3 टाइम 3 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 4, चारों ही 3 का कार्ड आ गया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्स एंड इधर 3 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ कप्स। देखा तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जिधर है, अगर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह किया गया था या फिर आपका पर्सन के साथ आपका के खिलाफ कोई साजिश रचा गया था, तो वो पर्सन आपके पास आ रहा है, ओके। वो पर्सन आपके पास आ रहा है नया शुरुआत करने के लिए, वो भी हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि इधर 3 ऑफ कप्स भी था, 3 ऑफ वैंड्स भी था, उधर से भी मुझे थोड़ा सा थर्ड पार्टी का वाइब दिखाई दे रहा था, या फिर शायद के पहले या फिर बाद में कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, वो हमें दिखाई दे रहा है। एंड एक बात बताऊँ, हो सकता है कि शादी के बाद भी उनका कोई एक्स या फिर आपका कोई एक्स ना आपके शादी में थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, पर आप घबराओ नहीं, आप डिवाइन के पाथ पे रहोगे तो इस चीज़ से आप उभर जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर आपका सेम पर्सन के साथ मैरिज है, मतलब पास्ट पर्सन के साथ, तो ये बता रहा है कि उस पर्सन के साथ एक नया शुरुआत होगा, वो आपके पास आपको इस टाइम स्टॉक कर रहा है। एंड आप लोग शादी के बाद जब उनसे थोड़ा रूट के बाहर जाओगे तो गुस्से में अगर आप लोगों के बीच बातचीत नहीं होगा तो आपका पर्सन आपको छुप छुप के स्टॉक करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, थोड़ा दुखी होंगे पर दिखाएंगे नहीं, तो आपको छुप छुप के स्टॉक करेंगे, ठीक है। और आपका कनेक्शन डिवाइन का कनेक्शन होगा, डिवाइन का मर्ज़ी से होंगे आपका मैरिज। बहुत किसी के केस में आपका पर्सन आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, ओके। एंड ये सब कप्स एंड ये सब पेंटिकल्स, तो आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे शादी के बाद। पैसों में भी बढ़ोतरी होगी, आपकी फैमिली में भी बॉन्ड अच्छा होगा। शादी के बाद भी बहुत किसी के लिए जल्दी बच्चे हो सकता है किसी किसी के लिए, या फिर आपका पर्सन की बिजनेस में आप काम में बहुत ज़्यादा तरक्की होगा शादी के बाद, वो हमें दिखाई दे रहा है। आप लोग जब एक दूसरे से अलग रहोगे तो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करोगे, एक दूसरे के बिना ज़्यादातर नहीं रह पाओगे, एक दूसरे को आप स्टॉक करोगे एंड अल्टीमेटली कुछ दिन बाद एक दूसरे के साथ पैचअप कर लोगे एक सरप्राइज़ गिफ्ट के साथ एंड सरप्राइज डेट के साथ, ठीक है। वो भी हमें दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा आपको थर्ड पार्टी से बच कर रहना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट इशू हो सकता है शादी के पहले या फिर शादी के बाद।
थोड़ा सा वो रहेगा, पर बच्चे होने के बाद वो सारे प्रॉब्लम हमें हटते हुए नज़र आ रहा है। आपके साथ जैसे रिजल्ट करे आप वैसे लेना, ठीक है। आप जब क्लेम करोगे ना रीडिंग को, तब ऐसे क्लेम करना कि डिवाइन, मैंने इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जी को लिया है एंड नेगेटिव एनर्जी को एज अ गाइडेंस की तरफ से लिया है। थैंक यू, सॉरी फॉर माई एनी मिस्टेक्स एंड लव यू, ठीक है। ऐसा कह के आप इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जी को थैंक यू यूनिवर्स कह के क्लेम कर लीजिए जब क्लेम करना हो, ठीक है। 3 एसेस आए हैं इधर एंड तो बहुत हैप्पी रहेगा आपका मैरिज ओवरऑल, तो अच्छा ही रहेगा, हमें दिखाई दे रहा है। पैशनेट कनेक्शन रहेगा, एनर्जेटिक कनेक्शन रहेगा, डिवाइन का जस्टिस होगा आपका मैरिज आपके लिए, तो ओवरऑल एक हैप्पी मैरिज है, ओके। नेम इनिशियल बताना शायद रह गया है, नेम इनिशियल बता दें। नेम इनिशियल के लिए इंपॉर्टेंट है एफ इनिशियल इंपॉर्टेंट है। एफ फतेमा, फरहान, मैं थोड़ा सा नाम ऐसे ही बता रही हूँ जो चैनल हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बी फॉर बुला, बी फॉर विशाल, विकास, बी से भी लिखता है ना, बी से भी लिखता है, बी से भी लिखता है, भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, विक्की, ऐसा बैशाखी, बी फॉर बैशाखी हो सकता है। जी इंपॉर्टेंट होगा, जी फॉर गुरु, गरिमा, ऐसा। एंड सी इंपॉर्टेंट होगा, सी फॉर चंद्रिमा, चित्रा, चाणिका, चयन, चित्रलेखा, चितंगदा, चमेली, चिरंजीत, ऐसा हमें नेम लगा। एंड आई इंपॉर्टेंट हो सकता है, आई फॉर इसिता, आई फॉर इमरान, इरफान, ईशान, इमली, इकबाल, ऐसा हो सकता है किसी का नाम। डी फॉर दिया, दीपिका, डिम्पल, दीवान, ऐसा किसी का नेम हो सकता है। एच इंपॉर्टेंट है, एच फॉर हर्ष, एच फॉर ऋतिक, एच फॉर हिमानी, हिमालया, हितेश, हर्षिता। ए इनिशियल इंपॉर्टेंट हो सकता है, ए फॉर असीमा, अश्मिता, अनिकेत, अखिलेश, अमृता, अरिंदम, अनिमेश, अतुल, अत्रिजा, ऐसा नेम हमें जनरल हुआ है। एंड एम इंपॉर्टेंट हो सकता है, एम फॉर मंदिरा, मनीषा, मनिंदर, ऐसा हो सकता है। एन भी इंपॉर्टेंट है किसी के लिए, एन फॉर निशा, निताई, निर्मल, नूरा, निखिल, वो हमें दिखाई दिया है। एंड टी इंपॉर्टेंट हो सकता है, टी फॉर तन्मय, तनाय, तनिमा, तथई, तारा, तितास। एस इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए, सिमरन, सलमान, शहदेव, साजना, संजना, सीता, के इंपॉर्टेंट हो सकता है, के फॉर कनाई, कोमल, कृष्णा, एल फॉर लिपिका, लोकेश, लतीफ़, ऐसा कुछ। तो ये सारा इनिशियल हमें शो है, तो आपके साथ ऐसे रिजल्ट करें, वैसे ले लेना। तो मैं मिलूंगी आपके साथ दूसरी रीडिंग पर या फिर पाइल नंबर 2 पर। आप वीडियो को लाइक करके रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। पॉजिटिव रहिए, अपने काम के ऊपर फोकस करिए, पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स को थैंक यू करिए और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं मिलूंगी आपके साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो चलिए देखते हैं कि आपके साथ किसका मैरिज होगा। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सेम सेक्स मैच के लिए भी देख सकते हो, कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी कंट्री से हो, कोई भी हो, मेल फीमेल अदर्स जो भी हो, आप देख सकते हो रीडिंग को, ओके। यूनिवर्स को थैंक यू करिए, पॉजिटिव हो जाइए। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 का मैरिज किसके साथ होगा, उनका प्रोफेशन क्या होगा, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा, आप उनसे कहाँ मिलोगे, मिल चुके हो या फिर नहीं, उनका काम क्या होगा और शादी के बाद आप लोगों का कनेक्शन क्या रहेगा, वो सब हम देखेंगे। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ हमें बताइए। पहले हम लोग देखेंगे आप शादी कब होगा,
इंपॉर्टेंट डेट, उनका नाम, उनका काम, उनका नेचर, ये सब पहले देखेंगे। बाद में थोड़ा देखेंगे कि आपको शादी के बाद कैसा कनेक्शन रहेगा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताया कि फाइल नंबर 2 का व्यूअर्स 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उन व्यूअर्स के मैरिज उनके साथ होगा। प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड करिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट, प्लीज़ हमें गाइड करिए कि फाइल नंबर 2 की व्यूअर्स की जिनका नेम का इनिशियल एन से जेड के बीच में है, NOPQRHTUVWXYZ, उनके लिए प्लीज़ हमें बताइए। ओके, द लवर्स का 9 ऑफ कप्स आपका शादी का आपका विश फुलफिलमेंट है ना, जिसको मैनिफेस्ट करते हो या फिर जैसा पार्टनर को आपको चाहिए होगा। देखा, अभी वही बता दिया ना जो मैं अभी बता रही थी। सन कार्ड, जस्टिस कार्ड, लवर्स कार्ड, और क्या चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। फाइनल लेंगे कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की शादी किनके साथ होंगे। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू गाइस, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड ओके, बॉटम ऑफ द डेक में ये सारे कार्ड आए। ओके, तो फाइल नंबर 2, आई होप आपको कार्ड ठीक से दिखाई दे रहा होगा। तो एक बार बता दूं क्या क्या कार्ड आए हैं। 9 ऑफ कप्स आए हैं, द लवर्स कार्ड आए हैं, उसके बाद है द हेरोफेंट कार्ड, एंड फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, एस ऑफ वैंड्स, एंड फिर है 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्स, द सन कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, फ्रंट ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ कप्स, एंड उनके नीचे है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स, सॉरी 10 ऑफ सोर्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो जो लोग बहुत टाइम से टैरॉट देख रहे होंगे उसको तो समझ में थोड़ा आ ही गया होगा, क्योंकि पहले क्या गिरा था, एक साथ आया था कि 9 ऑफ कप्स एंड द लवर्स कार्ड, मतलब आपका मैरिज आपके लिए विश फुलफिलमेंट होगा। द लवर्स कार्ड यानी आप हायर ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो, क्योंकि इधर देखो पेयर भी आ गया है। ये वाला पेयर ना फाइल नंबर 1 में भी आया था, तो आप चाहो तो फाइल नंबर 1 भी चेक कर सकते हो सकता है कि उधर किसी के लिए मैरिज मैसेज हो, ठीक है, मैरिज के कुछ मैसेज हो। एंड बॉटम में देखना व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, जो कि बता रहा है कि आप डिवाइन कनेक्शन में हो। एंड इधर एक साथ देखो, मैंने कार्ड जिस हिसाब से आया था ना उस सीक्वेंस के हिसाब से रख दिया है, इधर उधर नहीं किया है। तो 5 नंबर कार्ड, हेरोफेंट कार्ड मेजर अरकाना, फिर जस्टिस कार्ड 11 नंबर मेजर अरकाना, 19 नंबर सन कार्ड मेजर अरकाना, एंड द स्ट्रेंथ कार्ड मेजर अरकाना। एक ही लाइन में सारे मेजर अरकाना आए हैं, और इधर 2 और पावरफुल मेजर अरकाना आए हैं। तो समझ रहे हो आप प्लान के ऊपर बहुत कोई हो सकता है कि आप ऑलरेडी खुद भी एक हीलर हो, या फिर खुद भी कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में काम कर रहे हो, स्पिरिचुअली कुछ वर्क कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड, या फिर इधर बहुत कोई ना अपने सोशल वर्क से जुड़े हुए हो, शायद बचपन में से ही सोशल वर्क से जुड़े हुआ हो। एंड मैं भी ना फाइल नंबर 2 से कनेक्ट कर पा रही हूँ। एंड 9 ऑफ कप्स आपका मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट होगा आपका मैरिज। एंड बहुत किसी के लिए जो पर्सन ना एक बार थर्ड पार्टी के लिए बहुत सारा उनके पास ऑप्शन था, तो वो आपको छोड़ के चला गया था, 6 ऑफ सोर्स मूवमेंट लेकर चला गया था ना आपको छोड़कर, वही पर्सन मूवमेंट लेकर, ऑफ़र को लेकर आपके पास लौट रहा है। जो छोड़ के चला गया था वही पर्सन आपके पास ऑफर लेकर आ रहा है। शायद पहले आपके पर्सन के पास बहुत सारा ऑप्शन था, ठीक है, तो उन्होंने गलत को चूज़ कर लिया था, थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, या फिर किसी और को, हो सकता है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी, या फिर किसी की बहकावे में आपके घर की प्रेशर, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि मदर इशू था शायद, तो वो चले गए थे। तो अगर उनका शादी होकर बच्चा नहीं हो गया है तो हो सकता है कि वही पर्सन आपके पास लौट रहा है, ठीक है, किसी टॉक्सिक कनेक्शन को छोड़कर जो चला गया था आपको लेकर, क्योंकि वो भी उधर स्टक हो गया है, एंड आपका कनेक्शन भी स्टक एक बार हो चुका है, तो वो पर्सन आपके पास आ सकता है, ठीक है, जिनके साथ आप ट्रू सोलमेट कनेक्शन में हो, वो लौटता हुआ हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि आप उनके लिए मदर की तरह थे, एक फादर की तरह थे, बहुत ज़्यादा केयर करते थे आपके पर्सन को, तो वो पर्सन आपके लिए लौट रहा है, ठीक है, उस पर्सन के साथ आपका मैरिज होने के चांसेस है। जो लोग एकदम सिंगल हो सकता है कि आप ऐसे पहले किसी के साथ मिलो, उनके साथ एक सेपरेशन आए, उस प्रॉब्लम क्रिएट हो, फिर वो पर्सन दोबारा आपके पास लौट के आएंगे और उनके साथ आपका मैरिज होगा, ठीक है, ऐसा चांस हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि फाइल नंबर 2 में तो वही हमें दिखाई दे रहा है। आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, आपके मैरिज आपके लिए जस्टिस होगा, एक सक्सेसफुल मैरिज रहेगा, सक्सेस होगा, जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, डिवाइन की हाथ है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेंगे, एंड ट्रेडिशनल वे में आपका मैरिज होगा, कोर्ट मैरिज भी किसी के लिए हो सकता है, ठीक है, थोड़ा केस में री मैरिज भी हो सकता है फाइल नंबर 2 में, फाइल नंबर 1 में ज़्यादा थे ऐसा।
प्रोफाइल नंबर 2 में एक्चुअली मैं 40% केस में बोलूँगी रीमैरिज या फिर लेट मैरिज, ज़्यादातर केस में वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। किसी किसी के लिए आपका पर्सन आपसे उम्र में छोटे भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बता दो आपका पर्सन का प्रोफेशन क्या हो सकता है। तो आपका पर्सन का कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, बट हायर पोजीशन में तो मैं दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो वो कुछ क्लरिकल वर्क या फिर कुछ स्टेनोग्राफर, क्लरिकल वर्क, ग्रुप डी का ऐसा कुछ वर्कर हो सकता है। एंड वो कोई छोटा मोटा प्राइवेट जॉब भी करते होंगे किसी किसी के लिए। देखो जो आ रहा है मैं वही बताऊंगी, मैं ऐसे बड़ा कर नहीं बताऊंगी। बट किसी किसी के लिए आपका पर्सन कोर्ट में लॉयर हो सकता है, जज हो सकते हैं। एंड किसी किसी के लिए वो एयरफोर्स ऑफिसर हो सकते हैं। एंड लॉ का एजेंट हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकता है, खुद भी एक एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। एंड या फिर आप हो सकते हो। एंड ट्रैवल का कोई बिजनेस हो सकता है, गाइड हो सकते हैं वो कोई। एंड मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं, विदेश में कोई काम कर सकता है, एजुकेटर हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, बिजनेस होल्डर कुछ हो सकता है, कुछ फैमिली बिजनेस हो सकता है उनका किसी का चीज़ का। एंड वाटर इंडस्ट्री से कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट का जॉब होता है ना, जल विभाग में, ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। या फिर मतलब लाइक कोको कोला कंपनी, पेप्सी का जो कंपनी है ना, ऐसा कुछ कंपनी में जहाँ वाटर बॉटल मैन्युफैक्चर होता है, कुछ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में वो रह सकते हैं, ठीक है। वो भी दिखाई दिया है। नौसेना में काम कर सकता है, ओके। गिफ्ट मैन्युफैक्चरर हो सकता है, उनका कुछ स्टेशनरी का भी दुकान हो सकता है, ठीक है। कपड़ा का भी किसी किसी का दुकान हो सकता है, बुटीक हो सकता है किसी किसी के लिए, ओके। तो चलिए वो देख लो। गिफ्ट का सामान का कुछ दुकान हो सकता है, या फिर उसको क्रिएटिव काम करना पसंद होंगे। प्रोफेशन हो गया उनका। हाइट होगा शॉर्ट, हाँ इधर शॉर्ट टू मीडियम हाइट हमें दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा टॉल नहीं दिखाई दे रहा है। मैं इधर कहूँगी कि लेडीज़ इधर जो होंगे ना, वो उनके हिसाब से थोड़ा अच्छा खासा हाइट का होगा। इधर मेल तो मुझे शॉर्ट टू मीडियम हाइट दिखाई दे रहा है ज़्यादातर केसेस में। एंड फीमेल का हाइट लेडीज़ के हिसाब से मुझे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाल स्ट्रेट बाल होंगे, और किसी किसी के लिए थोड़ा सा कर्ली हो सकता है, बट ज़्यादातर केसेस में स्ट्रेट कलर का बाल होंगे। ब्लैक कलर का और रेडिश कलर का हेयर हो सकता है, मेल फीमेल बोथ दोनों ही केस में। एंड ब्यूटिशियन किसी किसी हो सकता है। फीमेल के लिए बताऊँ कि वो ब्यूटिशियन हो सकता है, उसको टिप टॉप रहना बहुत पसंद होगा आपके पर्सन को। अगर मेल मतलब फीमेल भी देखते हो तो आपका पर्सन भी ग्रूम होकर प्रॉपर ड्रेसअप करके रहते होंगे, फॉर्मल टाइम में फॉर्मल कपड़े पहनते हुए, और संगीत वगैरह में या फिर कुछ सेलिब्रेशन जब शामिल होंगे तो उस हिसाब से ड्रेस वगैरह वो पहनते होंगे। ड्रेस के मामले में वो बहुत ज़्यादा आगे होंगे। एंड प्रोफेशन तो मैंने बता दिया। आपके शादी में हो सकता है कि किसी के साथ आप ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो वो ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, क्योंकि इधर ट्रैवल भी इन्वॉल्व है। या फिर शादी के बाद आप अब्रॉड चले जाओ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वाटर बॉडीज़ के पास किसी किसी का हो सकता है घर, या फिर आपका जब शादी हो तो कुछ वाटर साइड या फिर सी साइड में हो, मैरिज हो सकता है किसी किसी के लिए। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कोई डेजर्ट, लाइक राजस्थान जैसे एरिया में भी हो सकता है किसी किसी, ठीक है। वाटर साइड जैसा है ना, उस हिसाब से डेजर्ट साइड भी है, तो किसी किसी के वैसा भी हो सकता है। थोड़ा ना मुझे अफ्रीकन वाइब दिखाई दे रहा है। तो आपका पर्सन का स्किन कलर डार्क होंगे। लेडीज़ के लिए बताऊंगी कि लेडीज़ जो होंगे ना, वो फेयर कलर का स्किन टोन हमें दिखाई दे रहा है। मेल के लिए डार्क कलर हमें दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा इसमें फेयर कलर का स्किन टोन भी है। एंड बातचीत वो इधर जो, अगर आप मेल हो, आपका फीमेल आपसे एज में बड़े होंगे, तो वो थोड़ा पावरफुल एंड ऑथोरिटेटिव होंगे, थोड़ा सा उनका बात का करने का अंदाज़ तीखा होगा। और अगर आपका पर्सन आपसे एज में छोटे होंगे, मैं मेल के लिए बता रही हूँ, जो मेल व्यूअर्स है, तो आपका पर्सन आपसे सॉफ्ट तरीके से बात करते होंगे, सॉफ्ट नेचर हमें दिखाई दे रहा है। एंड इधर जो फीमेल देख रहे हैं, उनका जो मेल अगर जिनके साथ शादी होगा वो आपसे उम्र में छोटे होंगे, तो उनका बात करने के तरीका वो एनर्जेटिक होगा, चुलबुला टाइप्स होगा, बट आपसे धीरे से बात करेंगे, वो हमें दिखाई दे रहा है। मेल केस में इधर मुझे सॉफ्ट स्पोकन ही ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। झगड़ा भी होगा तो बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बोलेंगे, मतलब बातचीत बंद हो जाएगा, गुस्सा करेंगे बट ज़्यादा तू नहीं करेंगे, ठीक है। तो अरेंज मैरिज हो सकता है, बट अरेंज मैरिज का चांस हमें इधर कम दिखाई दे रहा है। इधर ज़्यादातर हमें लव मैरिज ही दिखाई दे रहा है, और बहुत भी ऑलरेडी उनके पर्सन से मिल चुके हो, और जो नहीं मिला है तो आप मिलोगे, एक बार बिछड़ोगे, फिर आपका शादी होगा उनके साथ, ठीक है। वो हमें दिखाई दे, बट आपका मैरिज ओवरऑल सक्सेसफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बता दूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स इधर है
नंबर 1 इधर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, नंबर 11 नंबर 22 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि किसी किसी के लिए ना इधर एज 33 44 ऐसा कुछ एज हो सकता है किसी किसी का। एंड 27 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 26 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा जो नंबर है वो है नंबर 17, नंबर 15, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 19, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 4, ओके, नंबर 6। तो और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर 6, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 11, ये चार नंबर है। नंबर 22 ये नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर। और मंथ इंपॉर्टेंट है। जून महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगस्त महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नवंबर महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सितंबर महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मई महीना। ठीक है, ये महीना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड अप्रैल। एंड इनिशियल बता दूँ, इनिशियल हो सकता है कि एफ इनिशियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर फारूकी, फुलबा, ऐसा कुछ नहीं। तीन इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ई फॉर एकलव्या या फिर इकबाल, एकता, ऐसा कुछ। एंड आई ना इम्पॉर्टेंट है इनिशियल। इरावती, इंदू, इंदर, ऐसा नेम। एम इम्पॉर्टेंट है, एन इम्पॉर्टेंट है। एम फॉर मालविका, मलय, मोती, ऐसा कुछ आ रहा है। नुपुर, निशा, निमाई, नीरव, निखिल, निखिलेश, नरेंद्र, नागमा, ऐसा चैनल हुआ है। एच इम्पॉर्टेंट है, एच फॉर हातिम। हातिम मुझे क्यों चैनल हुआ मुझे नहीं पता। हातिम एंड हाला, हबीबुल, हकीम, ऐसा कुछ आ रहा है। हीरा, हिना, ऐसा नेम आया है। एंड के लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। के फॉर कुमार, कृष्णु, कनाई, कमला, केशरी, कुशल, कलावती, एंड केशव, ऐसा नाम चैनल हो रहा है। डी इम्पॉर्टेंट है, डी फॉर दीपशिखा, दीपक, दाबिर, ऐसा कुछ, दीनानाथ, एंड दीपाली, ऐसा नेम हमें आया है, चैनल हुआ है। अब अपने हिसाब से देख लेना। जे इम्पॉर्टेंट है, जे फॉर जैक, जस्मीन, जुबीन, जकीर, जेड भी इम्पॉर्टेंट है, जेड। नंबर 26 भी इम्पॉर्टेंट है। एंड जानवी, ऐसा कुछ नाम हमें चैनल हो रहा है। एस इम्पॉर्टेंट है, एस फॉर सौरभ, एस फॉर साजन, एस फॉर सुष्मिता, एस फॉर संजना, एस फॉर शिखा, शिल्पा, एंड शैकत, सीमा, एंड आर, रेखा, रेनू, रिंकू, रकीब, रितम, रुबेल, राकेश, राहुल, रीमा, रुबेला, ऐसा कुछ नाम हमें चैनल हुआ है। अब अपने हिसाब से देख लेना। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स था, इनिशियल थे।
फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता दिया, कैसे मुलाकात होगा वो भी बता दिया। अगर नहीं मिले तो ट्रैवल के टाइम मिल सकते हो बहुत कोई इधर, या फिर काम की जगह से भी मिल सकते हो। अरेंज मैरिज का काम मतलब चांसेस इधर कम है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं है बट कम है पाइल नंबर 2 में। ओके, अब हम देखेंगे आपके पर्सन के साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन या फिर शादी के बाद ओवरऑल कनेक्शन कैसा रहेगा, वो लोग हम लोग देख लेंगे। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताइए कि पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की शादी के बाद उनके पर्सन के साथ कैसा रोमांटिक कनेक्शन रहेगा। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। Six of Cups, Two of Wands, Temperance, Eight of Wands, Eight of Cups, Three of Swords, the World. Okay, बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइन ऑफ कप्स, अगेन नाइन ऑफ कप्स। तो जैसे कि मैंने कही कि ओवरऑल आपका मैरिज तो सही रहेगा, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा चांसेस है ना आपका पर्सन जो जिनके साथ एक बार दिल ब्रेक हुआ है वही पर्सन के साथ नया शुरुआत होगा। क्योंकि देखो ये सब कप्स उसको एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है, मतलब जो छोड़ के चला गया था वो पर्सन ही आपके पास नया ऑफर लेकर आएंगे और उसके साथ नया शुरुआत होगा। क्योंकि इधर एट ऑफ कप्स है, थ्री ऑफ सोर्स है एंड द वर्ल्ड कार्ड है, मतलब जो छोड़ के चला गया था, जो दिल ब्रेक किया था, उसके साथ एक नया साइकिल का शुरुआत होगा। क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है, आपके लाइफ में बैलेंस रहेगा शादी के बाद और शादी के पहले भी बैलेंस आएगा आप दोनों के बीच में। आप लोग कनेक्शन में आओगे। दूर से जो आपको स्टॉक कर रहा है, आप जिसको स्टॉक कर रहे हो उनके साथ उनके कम्युनिकेशन आ जाएंगे। ठीक है, नाइन ऑफ कप्स आपका मैरिज एक विश फुलफिलमेंट होगा, इमोशन रहेगा, लव रहेगा, डेफिनेटली डिवाइन कनेक्शन है। अगेन देखो, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे टेन ऑफ सोर्स आया था, मतलब जो दिल ब्रेक हुआ है ना वो दिल हिल हो जाएगा शादी के बाद। एंड लव रहेगा, इमोशनल रहेगा, सपोर्ट रहेगा, हील हो जाओगे, आपका हार्ट हील हो जाएगा। थोड़ा सा पहले थर्ड पार्टी इशू हो सकता है शादी के बाद, आपको बैलेंस रहेगा शादी में और आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाकर भी चलना पड़ेगा, बात में मधुरता लाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल आपका पर्सन का अच्छा रहेगा, आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन अच्छा रहेंगे। शायद काम के सिलसिले में आपका पर्सन आपसे थोड़ा बाहर आए, जो लोग MNC में जॉब करते होंगे या फिर कुछ आर्मी वगैरह में, तो उस टाइम थोड़ा सा आपका दिल ब्रेक हो सकता है कि आप लोग क्यों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे, तो वो थोड़ा सा हो सकता है। बट अच्छा रहेगा, आपका बच्चा भी होगा, फैमिली उनके ग्रो करेगा एक दूसरे के साथ, बैलेंस में रहोगे, पैशनेट भी होगा। उससे ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक दूसरे के लिए आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहोगे, क्योंकि इधर आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग। आपको अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन पर जाकर आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, या फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। मैं मिलूँगी आपके साथ दूसरी रीडिंग पर, आप चाहो तो पाइल नंबर 1 भी चेक कर सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में अदर भी वीडियो दिया गया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल में भी प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप उधर से भी गाइडेंस ले सकते हो। पॉजिटिव रहिए, काम करते रहिए। मैं मिलूँगी आपके साथ दूसरी रीडिंग पर, आज के लिए इतना ही, बाय।